सो गाइस, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर कुछ सीख के जाना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं कमरे के अंदर और सबसे पहले हमें जान लेनी होगी कि एक कमरे में हमने कितने पॉइंट्स दी हुई है, कितने स्विच बोर्ड्स हैं एंड कौन सी पॉइंट मतलब कितने लोड हमारी कौन से फेस पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो दीवार में हमने 3 पॉइंट्स दी हुई है, एक एंगल होल्डर, एक बटन होल्डर और एक ट्यूबलाइट के लिए सीलिंग रोज, जो कि आप देख ही रहे हो। ठीक है, एंड फैन की तो रहेगी ही। तो ये तो होगी पॉइंट्स की बात। ठीक है, एंड इस चीज़ को आप इग्नोर करना क्योंकि ये हर एक रूम में नहीं मिलती है गाइस। ऐसे हम केसिंग घुमाने वाले थे, इस साइड से केसिंग घूमता। ठीक है, तो उसी तरीके से आप मान के चलो। यहाँ पे पॉइंट्स की हम बात कर लिए हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन सी बोर्ड किसके लिए है, किस फेस से कनेक्टेड है, ये भी आपको जानना जरूरी है गाइस। देख रहे हो यहाँ पे हमने टोटल 3 बोर्ड्स दी हुई है। अब आपको बताते हैं बोर्ड के बारे में। इधर देखो आप, इधर हमारा रूम घुसने का दरवाज़ा है और उस दीवार पे हमने दी हुई है एक 6 मॉडलर का बोर्ड, क्योंकि उस जगह पे हम लगाने वाले हैं एलईडी टीवी। ठीक है, तो उसके लिए हम 2 सॉकेट दिए हैं और 2 सॉकेट किसके लिए दिए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, एक में घुसेगी एलईडी टीवी का प्लग और एक में घुसेगा सेट टॉप बॉक्स का प्लग। ठीक है, ये हो गई दोनों क्लियर। उसके लिए हमें 2 सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी एंड इस बोर्ड को हम एक फेस से ही कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 फेस दे देंगे, मान के चलो इसमें हम फेस दे दिए और इसमें इन्वर्टर का फेस दे दिए, तो मान के चलो अगर लाइन चली गई तो फेस से जो टीवी कनेक्ट है, टीवी तो लाइन कट जाएगी और इन्वर्टर से सिर्फ ये है सेटअप बॉक्स। तो सेटअप बॉक्स ऑन रह के टीवी में ही लाइन नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा। तो उसी के लिए हमें दोनों को इन्वर्टर से करनी होती है और मोस्टली इसको लोग इन्वर्टर से ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, इन्वर्टर से ही देखना टीवी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी बोर्ड इन्वर्टर से कनेक्ट करी है। इस बोर्ड के बारे में तो आप जान गए और इधर वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दी हुई है एक सॉकेट और एक स्विच। ठीक है, यहाँ पे 3 मॉडल का बोर्ड है, क्योंकि इस साइड गाइज लगेगी एक बेड, है ना। इस साइड बेड लगेगी, उसके लिए सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए एक सॉकेट दिए हुए हैं और इस साइड बेड के ऊपर से ही हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं सोते सोते, और उस बोर्ड को हमें इन्वर्टर से ही देनी होगी क्योंकि वहाँ पे मोबाइल चार्ज होगी। अब बात करते हैं इस बोर्ड के बारे में। इसी बोर्ड से रूम की सारी लाइटें, फैन सारी यही से ऑपरेट होने वाली है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, इन्वर्टर से सिर्फ हम एक फ़ैन देते हैं और एक लाइट देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमने कुछ अलग करी है। तो सबसे पहले हमें जान लेनी होगी कि कौन से स्विच से कौन सी लोड कनेक्ट है। इस स्विच के बारे में अगर बात करें तो ये ट्यूबलाइट चल रही है, और इस स्विच के बारे में बात करें तो इस स्विच से कनेक्ट है ये वाली होल्डर, इसमें एक नाइट बल्ब रहेगी। ठीक है, और इस के बारे में तो पता ही है, और ये स्विच से ये वाली लाइट जल रही है। ठीक है, तो सारे स्विचेस के बारे में आपको पता चल गई और ये सब स्विच तो सॉकेट में कनेक्ट है, आपको पता ही होगी। ठीक है, अब हम ये भी जान लेते हैं कि फेस से कितने लोड कनेक्ट हैं। देखो ये जो स्विच है ना, ये स्विच, इससे नाइट बल्ब जलेगी और ये इंडिकेटर और ये जो 2 सॉकेट हैं ये मतलब तीनों सिर्फ फेस से कनेक्ट हैं, मेन फेस से। ठीक है, और इसमें ना के बराबर बिल्कुल लोड रहने वाली है गाइस। देखो ये स्विच जो है ना, इस स्विच से चलने वाली है ये वाली नाइट बल्ब, जो कि ना के बराबर यूज़ होगी और इसमें लोड ना के बराबर रहेगी। एंड ये इंडिकेटर में तो ना के बराबर लोड रहती है गाइस, आपको पता ही होगी। एंड मेन लोड जो रहेगी इस दोनों स्विच में और इस फैन में। देखो ये तीनों इन्वर्टर से है, ट्यूबलाइट भी और ये बल्ब भी और ये फैन भी। ठीक है, मेन लोड तो इसी में रह रही है। चलिए आपको और आसान तरीके से हम बताते हैं डायग्राम के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टर से कितने लोड कनेक्ट हैं और मेन फेस से कितने लोड कनेक्ट हैं। सबसे पहले तो हम मेन फेस की बात कर लें तो इस स्विच से जैसे कि आपको दिखाएं एक नाइट बल्ब जल रही थी जिसमें बिल्कुल भी लोड ना के बराबर रहती है। एंड ये इंडिकेटर में भी कितना लोड रहता है ये तो काफ़ी अफवाह फैली हुई है, आप इंटरनेट से पता कर लेना। ठीक है, इसमें भी ना के बराबर लोड रहती है। बाकी रह गई इन दोनों सॉकेट के, तो इन दोनों सॉकेट में भी बहुत ही कम यूज़ होने वाली है, अगर चलेगी भी तो बहुत मतलब ना के बराबर मान सकते हो इसमें लोड चलने वाली है। कभी कभार चलेगी तो चलेगी वरना नहीं भी चलेगी। एंड फेस का मान के चल सकते हो, फेस में ना के बराबर यहाँ पे इस रूम में लोड है, बस यहीं पे फेस में लोड है। अब देखिए इन्वर्टर में टोटल लोड इन्वर्टर पर पड़ रही है, यहाँ पे 2 लाइट पर पड़ी है, एक ट्यूबलाइट में, एक एलईडी बल्ब में दिए हैं इन्वर्टर और एक फ़ैन में। ठीक है, तो इन्वर्टर तो इस बोर्ड में भी मतलब ज़्यादा लोड इन्वर्टर के फेस में ही यहाँ भी कनेक्ट है। एंड उस बोर्ड के बारे में भी तो आपको बता ही दिए हैं, टीवी तो पूरी इन्वर्टर से हमने रखी हुई है और इधर वाली बोर्ड के बारे में भी आपको बता ही दिए हैं, पूरी बोर्ड इन्वर्टर से कनेक्ट है। मतलब आप समझ लो
इस रूम में अधिकतर लोड इन्वर्टर पे ही कनेक्ट है गाइज। अब आपको दिखाते हैं एमसीबी बॉक्स में, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए एमसीबी बॉक्स की ओर। हमने क्या देखा रूम के अंदर, रूम में हमने देखा कि जो मीटर के आउटपुट से फेस हमें मिलती है, उस फेस से अधिक लोड हमारी इन्वर्टर की फेस पर कनेक्ट है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे वायरिंग करी है, यानी कि एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करी है। यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये सभी फेस इन्वर्टर के फेस आउट जा रही है गाइज। ठीक है, एंड ब्लैक भी वायर देख रहे हो, वो भी इन्वर्टर की ही है एमसीबी के आउटपुट में जो है, क्योंकि वहाँ पे हमने मतलब यहाँ पे पीला वायर घट रहा था, जिसके कारण हमने कोडिंग की सहायता से यहाँ पे ब्लैक वायर को भी इन्वर्टर की फेस बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो टेप लगी हुई है। एंड गाइज हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर में जितनी भी लोड रहती है, हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से कनेक्शन करते हैं। ठीक है, एक ही एमसीबी से हम आउट कर देते हैं इन्वर्टर को, बट हम यहाँ पे वही चीज़ फेस के साथ करे हैं। आपने देखा एक रूम में फेस में ना के बराबर लोड है, तो हम वही किए हैं जो इन्वर्टर के साथ करते हैं, हम लोग एक ही एमसीबी से आउट कर दिए हैं। ठीक है, एक ही एमसीबी से हमने सारे फेसेस को आउट कर दिया है, और हर एक मतलब जितने भी फेस आए हुए हैं 5-6 रूम से, हर एक इन्वर्टर की फेस को हमने आउट कर दिया है एमसीबी के माध्यम से। और यहाँ पे जो लाल फेस देख रहे हो ना, ये वाली इन्वर्टर की आउटपुट से आ रही है, जो सिंगल वायर आती है ना, वो इन्वर्टर की आउटपुट से आ रही है। और इसको हमने 2.5 mm का डाला हुआ है, क्योंकि सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोड इन्वर्टर की फेस पर ही कनेक्ट है। ये 2.5 mm की ही है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये 2.5 mm की यहाँ पे लाए हैं, देख लो रेड कलर की। और अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने 2.5 mm यहाँ तक लाया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था, जिसके कारण हमने मोटाई इसकी बढ़ा दी। एंड यहाँ पे मतलब 6 एमसीबी हैं, इनमें से सारे जो आउट हो रहे हैं सारे इन्वर्टर के फेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे काम करी है। एंड इधर की जो पट्टी देख रहे हो, यहाँ से मतलब इन्वर्टर के उधर है, एंड यहाँ से इधर जितने 16 एम्पियर की है, सारे में हमने फेस कनेक्ट करी है, जो कि मीटर के आउटपुट से जो फेस हमें मिलती है, वो फेस हमने 16 एम्पियर में डाली है। एंड यहाँ से हमने देखो एक ही एमसीबी में हम जितने भी रूम के फेस हैं उनको एक साथ करके यहाँ से आउट कर दिए हैं। एंड जो भारी लोड है उनको तो हम अलग अलग कर ही दिए हैं, देख रहे हो, एक किचन का हो गया, एक एसी का हो गया, कुछ ऐसे करके हमने यहाँ पे बांट दिया है, जो कि मेन फेस पर चलनी चाहिए। आशा करते हैं इस वीडियो को आप समझ पाए होंगे कि हमने यहाँ पे किस तरीके से काम करी है गाइज। एंड अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो में कि यहाँ पे सही कनेक्शन किए हैं फेस के साथ या गलत कनेक्शन है, फेस को हमें आउट करनी चाहिए थी एमसीबी से, या इन्वर्टर की फेस को हमने आउट करके सही करी है। वो अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट में बताना गाइज, जिससे मुझे भी कुछ नॉलेज मिलेगी। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इतना दूर आने के लिए।